मैंने स्मार्ट मार्केट से थोड़ी सी शॉपिंग की है, किचन के लिए शॉपिंग की थोड़ी सी, तो वो मुझे आप सबके साथ शेयर करनी है। मैं वो हस्बैंड ये उठा के लिया पूरा सेट, अच्छा है, यूज में आ जाएगा। तो मतलब ये अंडर फ्राई कुछ भी कह सकते हैं, इस तरीके का मेरे पास बर्तन था नहीं था, है ना, सुंदर सी छोटी सी कढ़ाई। ये कढ़ाई मेरे पास। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है पूनम और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और नए ब्लॉग में। सुबह का टाइम है और आज सुबह भी ना उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। होता है ना कभी कभी उठने की इच्छा नहीं होती, और आजकल ऐसे बरसात के टाइम पे तो फिर मौसम थोड़ा ठंडा भी हो जाता है सुबह के टाइम पे। तो कभी कभी होता है ना उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, फिर देर तक सो भी नहीं सकते हैं, जिम्मेदारियां हैं, बच्चों को स्कूल भेजना होता है और फिर घर के सारे काम होते हैं दिन भर के हमारे। और फिर ना घर के काम ये होते हैं कि फिर घर के काम किसी का इंतजार नहीं करते हैं। अगर हम लोग टाइम से करते हैं तो फिर काम हमारे टाइम पे हो जाते हैं, और अगर ना थोड़ी सी भी देर हो जाती है काम करने में तो फिर पूरा दिन हमारा ऐसे ही जाता है। और अगर सुबह के टाइम पे ना घर के काम थोड़ा टाइम से हो जाए तो ठीक रहता है। और अब फिर अगर दिन भर घर के काम हमारे ऐसे ही फैले रहते हैं तो मन भी थोड़ा-सा अजीब-सा होता है, मन चिड़चिड़ाहट सी हो जाती है, मतलब मन खुश नहीं रहता है। दिन भर अगर काम ऐसे ही फैला रहे ना, तो वैसे मेरी कोशिश इसीलिए ये रहती है कि सुबह टाइम पे उठ के बच्चों को स्कूल वगैरह भेज के और उसके बाद फिर टाइम से मैं अपने कामों पे लग जाऊँ। तो अभी इस टाइम तक बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तन्नू नहीं गई थी स्कूल, वो घर पे ही है क्योंकि उसको ना आज अपने पुराने वाले स्कूल में जाना था टीसी निकालने। मैंने बताया भी था अपने पिछले व्लॉग्स में कि उसने अपना स्कूल चेंज किया है। तो उसको आज पुराने वाले स्कूल में टीसी लेने जाना था, तो इसीलिए वो आज घर पे थी। बाकी मोनू तो जा चुका है और उसके बाद फिर हम लग गए हैं काम पे। चाय भी हमारी हो चुकी है और उसके बाद ना फिर पर्दे मुझे वॉश करने थे, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, लेकिन वही था ना कि यहाँ पे बारिश की दिक्कत, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए फिर मैं ये पर्दे वगैरह वॉश नहीं कर पा रही थी। अभी फ़िलहाल 1-2 दिन से मौसम यहाँ पे थोड़ा ठीक है, मतलब ठीक तो क्या, बादल लगे रहते हैं। लेकिन वही है ना कि फिर हाँ, बारिश नहीं हो रही है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज इन पर्दों की धुलाई कर देते हैं। हस्बैंड भी बहुत दिनों से बोलते हैं कि पर्दे साफ करने हैं। अब होता है ना मेन डोर के जो हमारे पर्दे होते हैं, बार-बार वहाँ पे हाथ लगते हैं तो फिर गंदे भी हो जाते हैं, और पर्दे वैसे मेरे लाइट कलर में तो ना गंदे हो जाते हैं। तो आज मौसम ठीक था, इस टाइम तो धूप निकली हुई थी तेज़, तो अभी हस्बैंड ने भी बोला कि पर्दे फटाफट से मशीन में डाल देते हैं। और इस टाइम पे पानी भी आता है सुबह के टाइम पे, पर्दे धुलते रहेंगे मशीन में और फिर उसके बाद हम ना ऊपर पानी की टंकी भी अपनी भर देंगे। तो हस्बैंड ने वो सारे पर्दे निकाले और फिर मैं लगी हुई थी अपने काम पे। उसके बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई और सब्ज़ी चढ़ा के अभी मैं आ गई हूँ अपने यहाँ पे साफ-सफाई के काम को लेके। सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्राइंग रूम से शुरू करूँगी आज। ड्राइंग रूम की सफाई करूँगी, सोफ़े वगैरह को डेली मैं सेट करके रखती हूँ। वैसे तो ये वाला रूम भी हमारा इतना यूज़ नहीं होता है ना, लेकिन फिर भी होता है ना कि थोड़ा बहुत सुबह के टाइम पे डस्टिंग वगैरह साफ-सफाई करनी होती है, तो फिर हर एक चीज़ को ठीक करके रखना ही होता है। और वैसे तो ना इन कामों में हमारा पूरा दिन निकल जाता है। गिनती में अगर हम लोग जो इस घर के कामों करते हैं, हम लोग जो हाउसवाइफ़ होते हैं, तो हमें ही पता है यार कि दिन भर हम कितना काम करते हैं। छोटा-छोटा इतना काम होता है ना कि गिनती में नहीं आते। और फिर वैसे तो इतने सारे काम हम कर लेते हैं, और अगर सामने वाला फिर कोई कह दे ना कि तुम्हारा घर पे काम ही क्या रहता है, तो उस टाइम ना सच में बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि दिन भर हम जानते हैं कि घर के कामों करने में कितनी मेहनत लगती है। दिन भर हम लोग ऐसे लगे रहते हैं अपने घर के कामों में, और फिर गिनती ना कुछ नहीं होती घर के कामों की। काम ही क्या है, घर का ही काम। तो लेकिन जब घर का ही काम अगर करने पे आओ ना, तो पता चलता है कि हाँ, वाक़ई में यार कितनी दिक्कत, मतलब कितनी ज़्यादा मेहनत घर के कामों में को करने में लगती है। और मुझे तो सच बोलूँ तो मुझे तो ना घर के काम करना भी एक टास्क लगता है। वैसे तो हम लोगों को डेली आदत हो चुकी है, खुश मन से कर लेते हैं हम अपने घर के कामों को, लेकिन ना होता है ना कि मानने वाली बात है कि घर के काम तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। एक हाउसवाइफ़ के लिए बहुत ज़्यादा घर के काम हो जाते हैं, और जो काम ना गिनती में भी नहीं आते, इतने सारे काम होते हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद यही होता है, बोलने में तो कितना आसान लगता है कि काम ही क्या है, झाड़ू, पोछा, कपड़े, बर्तन बस इतना ही, लेकिन इन्हीं कामों करते-करते ना पूरा दिन हमारा निकल जाता है और मेहनत तो इतनी लगती है ना कि पूछिए मत। लेकिन हमारे ये जो घर के छोटे-छोटे काम होते हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं हमारे ऊपर। तो ये ज़िम्मेदारियाँ घर की ना हमें फिर आगे बढ़ना सिखाती है, मेहनत करना सिखाती है। तो फिर जब घर के कामों को हमें खुद ही करना होता है, तो क्यों ना फिर खुश मन से कर लिया जाए। क्या ही शिकायत करनी किसी से,
कि काम है, ये है, वो है, काम फैला हुआ है, तो खुश मन से ही अपने घर के कामों को कर लिया जाए तो ही अच्छा रहेगा। तो अभी नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है। नाश्ता करने के बाद के काम जो होते हैं किचन वगैरह बर्तन सारे मैंने साफ कर लिए हैं। और इस टाइम तक मैंने झाड़ू लगाई थी, पोछा अभी नहीं लगाया था। पोछा मैंने तन्नू को बोल दिया था तो पोछा वो लगाएगी। और जब तक मेरे घर के बाकी काम होते तो इतनी देर में ही पर्दे मेरे धुल चुके थे। सुबह मशीन लगाई थी ना, तो ये पर्दे मेरे धुल चुके थे, तो पर्दे फटाफट से मैं लेके बाहर में आ गई हूँ और इनको मैं यहाँ पे सूखने के लिए डाल दूंगी। अभी ना इतनी बढ़िया वाली धूप थी ना कि तो फिर मैंने सोचा कि फटाफट से इन कपड़ों को बाहर डाल देती हूँ, फटाफट सूख जाएंगे। और आज धूप के साथ साथ ना बहुत तेज तेज हवाएं भी चल रही थी। और धूप को देख के तो आज ऐसा लग रहा था ना, मेरा मन कर रहा था कि पता नहीं मैं कितनी चीजों को धो के सुखा दूं। जब होता है ना बरसात के बाद इस तरह से अच्छी सी धूप आती है खिली खिली, तो मेरा मन होता है कि यार ये भी बाहर डालो, वो भी बाहर डालो, ये भी सुखा दो, वो भी सुखा दो, मतलब सब चीज धो के सुखाने डाल दो। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। एक तो बरसात के टाइम पे होता है ना ज्यादा बारिश की वजह से फिर सीलन वगैरह थोड़ा अजीब सी स्मेल भी आती है, कपड़े अगर ठीक से नहीं सूखते हैं तो फिर ऐसा ना बरसात के टाइम पे तो अधिकतर होता ही होता है। तो जब भी धूप आती है तो मेरा मन करता है कि मैं ये भी बाहर डाल दूँ, वो भी बाहर डाल दूँ। तो फिलहाल पर्दे तो मैंने यहाँ पे सूखने के लिए डाल दिए हैं और उसके बाद अभी मैं यहाँ पे गद्दे बाहर डाल दूँगी। ये दूसरे वाले रूम के गद्दे हैं, जो बीच वाला हमारा रूम है, उस रूम के गद्दे मैंने कल नहीं सुखाए थे। कल मैंने ये बीच जहाँ पे हमारा ये बच्चे रहते हैं जिस रूम में, उस वाले रूम के और साइड वाला जो हमारा रूम है, उस वाले रूम के गद्दे सुखाए थे। बीच वाला रूम ये मेरे रह गया था, तो आज धूप बहुत तेज निकली हुई तो ये इस रूम के गद्दे बाहर डाल रही हूँ। और मेरे पास ना एक कमेंट भी आया था कि दीदी जब धूप बहुत तेज होती है ना, तब आप गद्दों को बाहर डाला करो तेज धूप में। तो उनका कहना बिल्कुल सही था। होता तो यही है कि जब बहुत तेज धूप होती तो ही गद्दे वगैरह सुखाए जाए, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। लेकिन क्या होता है ना कि जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे बारिश कुछ दिनों से लगातार हो रही थी और बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही थी, तो ना कमरों के अंदर थोड़ा ऐसा लग रहा था। अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है, लेकिन मुझे लग रहा था कि थोड़ा अजीब से बिस्तर भी थोड़ा ऐसा लग रहा था गीला गीला सा हो रखा हो। तो मैं बेडशीट वगैरह डेली बाहर डालती थी हवा में कि थोड़ा चलो ठीक ठाक हो जाए, इसमें स्मेल वगैरह नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने वो ना कल गद्दे हल्की धूप में ही डाल दिए थे, क्योंकि फिर यहाँ पे तो अगर हल्की सी धूप आ गई थी ना कल, तो हमें ऐसा लग रहा था कि चलो थोड़ी देर के लिए धूप में नसीबी, वरना कुछ दिन से अभी बारिश बारिश हो रही थी ना, तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी और हम ना परेशान भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, कपड़े वगैरह कुछ नहीं सूख रहे थे। तो इसीलिए कल की हल्की धूप में मैंने उन गद्दों को डाल दिया था। और हल्की धूप के साथ-साथ ना हवाएँ भी चल रही थी, तो थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर होता है। और फिर ना मेरे मन को तसल्ली भी हो गई थी कि चलो थोड़ी देर बाहर की हवा, बाहर की धूप जितनी भी लगी मैंने गद्दों को लगा दी है। तो इसीलिए मैंने हल्की धूप में गद्दे डाले थे कल। और आज तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, तो आज मैंने बीच वाले रूम के दोनों गद्दों को डाल दिया था और इन गद्दों को बहुत देर में उठा के लाई थी मैं। करीब-करीब ढाई 3 बजे के टाइम पे मैं इन गद्दों को अंदर लाई थी। मुझे मैंने सोचा कि जब धूप इतनी तेज़ आ रही थी, मेरे मन में ना लालच आ गया। मैंने सोचा कि तेज़ धूप है, फिर पता नहीं कब बारिश हो जाए और कब फिर धूप ना निकले, तो मैंने सोचा कि जब बाहर डाल ही दिए तो इनको काफ़ी देर मैं धूप में रहने दूँगी। और 2-3 बार ना उन गद्दों को मैंने पलटा दिया था, तो काफ़ी देर तक उन गद्दों में मैंने धूप लगाई है आज। तो फिलहाल इस टाइम तक मेरा नहाना-धोना हो चुका है और नहाने के बाद थोड़े से कपड़े थे, ये कपड़े मैंने हाथ से ही धो लिए थे। सुबह मैंने पर्दे डाले थे मशीन में, तो पर्दों के साथ मैंने ना कुछ और कपड़े नहीं डाले थे, क्योंकि 4 पर्दे थे, तो फिर पर्दों में ये होता है ना कि पर्दे बड़े होते हैं और 4 पर्दे थे। फिर मैंने सोचा कि पर्दों के साथ में कपड़ों को डाल दूँगी और कपड़ों को तो फिर ठीक नहीं होगा। केवल पर्दे ही पर्दे आज हमने डाले थे, तो अच्छी तरह धुल भी जाएँगे। और जब मशीन में ना बहुत सारे कपड़े डालो तो मुझे ये लगता है कि फिर कपड़े अच्छी तरह साफ भी नहीं होते, धुलाई ठीक से नहीं होती। वैसे तो मेरी मशीन 6 केजी की है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर बहुत सारे कपड़े मशीन में हम डाल देते हैं तो फिर कपड़ों की ना ठीक से धुलाई होती नहीं है, और होता भी होगा ऐसा, क्योंकि मशीन में अगर बहुत सारे कपड़े भरे पड़े हैं तो फिर कपड़े साफ कैसे करके धुलेंगे। तो थोड़े से कपड़े थे उनको मैंने हाथ से धो लिए हैं और कपड़े मैंने सूखने के लिए बाहर स्टैंड में डाल दिए हैं। और
उसके बाद ये जो बाथरूम में हमारे कपड़े धोने वाली, नहाने की साबुन चौकल होती है ना, इनको भी मैं धूप ज़रूर दिखाती हूँ क्योंकि दिखाना चाहिए। साबुन अंदर रखे-रखे ना थोड़ा अजीब-सी होती है, गलती भी ज़्यादा है और हम ये कपड़े धोने वाली साबुन में सर्फ एक्सेल साबुन यूज़ करते हैं। साबुन बहुत बढ़िया है ये, लेकिन ये साबुन गलती बहुत ज़्यादा, तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी कपड़े वगैरह धुल जाते हैं तो ना साबुन को मैं धूप में ज़रूर रखती हूँ। और ऐसा नहीं है कि केवल बरसात के टाइम पे मैं ऐसा करती हूँ, मेरी आदत है। मैं हमेशा से ना साबुन को यूज़ करने के बाद बाहर धूप में ज़रूर सुखाती हूँ, इससे साबुन ज़्यादा गलती भी नहीं है और ठीक भी रहती है। और साबुन अगर पूरे दिन भर ऐसे ही साबुनदानी में ऐसे ही रखे रहे गीली-गीली बनी रहे ना साबुन, तो फिर थोड़ा मुझे अजीब-सा भी लगता है। तो साबुन वगैरह को भी ठीक-ठाक से सुखा के रख दो तो फिर ठीक रहता है, अच्छा लगता है देखने में भी और फिर साफ-सफाई भी ऐसे में बनी रहती है। तो साबुन में मैंने धूप में रख दी थी और चौकल को भी मैंने साफ करके धूप में रख दिया था। बाथरूम में हम लोग चौकल यूज़ करते हैं, तो बाथरूम को सॉरी चौकल को भी ना धो के धूप में सुखा के ठीक-ठाक से रखना सही रहता है, वरना चौकल भी एकदम गीली-गीली बन जाती है और फिर ना उसमें गंदगी भी जम जाती है इस तरह से। तो मैं जब भी नहाती हूँ तो उसके बाद में ना एक हाथ चौकल पे मार के चौकल को भी धूप में अच्छी तरह सुखा के फिर बाथरूम में रखती हूँ। तो अभी ये सब काम मेरा हो गया था और उसके बाद भी मेरे काम अभी खत्म नहीं हुए थे। यहाँ पे ये लहसुन रखी हुई थी। ये लहसुन हमारे नीचे वाले स्टोर में रखी होती है और आजकल बरसात की वजह से ना इसमें थोड़ा अजीब-सा हो गई थी ये लहसुन, थोड़ी मतलब ना मॉइस्चर सा आ गया था इस लहसुन में। तो आज बढ़िया वाली धूप थी तो लहसुन को मैंने बाहर धूप में सूखने के लिए डाल दिया है। तो अभी ठीक दिन के 12 बज चुके हैं और अब जाके मैं अपने कामों से फ्री हो रही हूँ। आज थोड़ा लेट हो भी गया था, लेट मेरे सारे काम शुरू हुए, तो कभी कभार हो जाता है ऐसा लेट भी। और अभी मैं आप सबके साथ कुछ शेयर करने वाली। हस्बैंड ने ना थोड़ी बहुत शॉपिंग की है किचन के लिए। हस्बैंड कल गए थे देहरादून, तो हाँ वो मॉल गए थे, मॉल ऑफ देहरादून गए थे। और उसके बाद स्मार्ट बाजार, मॉल ऑफ देहरादून से तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि फिर वहाँ ना वो बाद में गए थे आते हुए, तो उनके पास इतना टाइम नहीं था। तो हस्बैंड ने स्मार्ट मार्केट से थोड़ी सी शॉपिंग की है, किचन के लिए शॉपिंग की थोड़ी सी, तो वो मुझे आप सबके साथ शेयर करनी है। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। एक तो हस्बैंड ये लेके आए हैं स्पैचुला, ये वुडन वाले होते हैं ना, 3 का सेट है ये। मैं तो हस्बैंड को केवल एक सिंपल ये वाला बोलता हूँ, चपटे वाला जो होता है, लेकिन फिर वहाँ पे ना सिंगल नहीं था, नहीं मिला सिंगल। ये 3 का सेट था, तो हस्बैंड ये उठा के लिया पूरा सेट। अच्छा है, यूज में आ जाएगा। एक तो ये है स्पैचुला का सेट वुडन वाला, और दूसरी है ये कैंची। कैंची मंगाई थी मैंने किचन के लिए। मेरे पास जो किचन में कैंची है ना, वो बहुत छोटी वाली है और ना वो खराब भी हो गई थी। बच्चे क्या करते हैं कि बच्चों को कोई चीज काटना पाटना पता नहीं क्या क्या करते हैं बच्चे, तो बच्चे ना किचन की कैंची मेरी उठा के ले जाते हैं, तो वो ना खराब हो गई थी। तो ये कैंची मंगाई है मैंने एक हस्बैंड से। इसकी तो मैंने अनबॉक्सिंग भी पहले ही कर दी थी। तो एक कैंची लेके आए हैं किचन की, और फिर एक है ये आप इसको मतलब ये अंडर फ्राई कुछ भी कह सकते हैं। इस तरीके का मेरे पास बर्तन था नहीं था, एक पहले से भी, लेकिन ना वो बहुत पुराना हो चुका है। और फिर दूसरी बात है कि वो इंडक्शन वाला नहीं है, तो ये है इंडक्शन वाला। मैंने हस्बैंड को बोला था कि ला रहे हो तो इंडक्शन वाला लेके आना, तो एक हस्बैंड ये लेके आए हैं, ये अंडा फ्राई। इसमें ऑमलेट वगैरह या कोई भी चीज़ जो हम तवे में बनाते हैं वैसी वाली चीज़, जैसे चीला वगैरह बनाना हो ना, तो इसमें आसानी से बना सकते हैं। और नॉन स्टिकी है ये। तो एक तो हस्बैंड ये लेके आए हैं, गैस पे और इंडक्शन पे दोनों पे काम करेगा। तो एक तो ये लेके आए हैं, और एक ये है कढ़ाई, है ना सुंदर सी छोटी सी कढ़ाई। ये कढ़ाई मेरे पास ये इंडक्शन वाली है, इंडक्शन पे भी काम करेगी, गैस पे भी। इंडक्शन वाली कढ़ाई मेरे पास पहले से भी, जिसमें मैं डेली खाना बनाती हूँ, लेकिन मेरे पास ना छोटी वाली नहीं थी कढ़ाई, छोटे साइज की। छोटे साइज की एक और है मेरे पास, थोड़ी सी इससे छोटी है वो, पर वो ना इंडक्शन वाली नहीं है। कभी जैसा होता है ना, जैसे मैं इंडक्शन ज्यादा यूज करती हूँ तो वो इंडक्शन पे काम नहीं करती है, सिल्वर की है वो। तो एक ये लेके आए हैं हस्बैंड, छोटी सी कढ़ाई इंडक्शन वाली, इंडक्शन पे गैस पे दोनों पे काम करेगी, और दिखने में कितनी सुंदर लग रही है ना, छोटी सी। कभी होता है ना छोटी कढ़ाई की भी जरूरत पड़ाती है, जैसे जैसे दिन में खाना बना रहे हैं, दाल चावल बन रहे हैं, साथ में हमें कुछ सूखी सब्जी बनानी है या कुछ और भी, तो कभी कभार इन छोटे बर्तनों की भी ना हमको जरूरत पड़ती रहती है। तो ये लेके आए एक हस्बैंड, छोटी सी कढ़ाई। और तो बस कुछ नहीं, इतना ही हस्बैंड लेके आए। तो ये जो भी सामान हस्बैंड लेके आए, जितना भी, मुझे ना बहुत ज्यादा पसंद आया। और हस्बैंड को ना बहुत शौक रहता है कुछ चीजें लाने का। जैसे वो कभी घर से बाहर जाते हैं ना, तो उनको शौक रहता है कि जैसे कभी बच्चों के लिए कपड़े ले आते हैं, मेरे लिए या खुद के लिए, फिर घर के लिए कोई चीज, तो
और शॉपिंग भी ना हस्बैंड काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, उनकी लाई हुई चीज़ें मुझे पसंद भी आती है एकदम से। तो ये सारी चीज़ें जो हस्बैंड लेके आए तो ये मुझे काफ़ी पसंद आई। और इनमें ना इस कढ़ाई को जब मैं यूज़ करूँगी, पहले तो मैं इनको अच्छी तरह से वॉश करूँगी क्योंकि ठीक रहता है, पहले साफ करके थोड़ा इनको धो दो। और उसके बाद जब मैं इन बर्तनों को यूज़ करूँगी इन दोनों को, तो पहले मैं इसमें इनमें बनाऊँगी कुछ मीठा, क्योंकि होता है ना, कहते हैं कि नया नया बर्तन जब आता है तो उसमें थोड़ा कुछ मीठा बन जाए पहले तो अच्छा रहता है। तो या तो फिर मैं दूध गर्म करूँगी या तो फिर इनमें पहले मैं कोई मतलब कुछ मीठी चीज़ बनाऊँगी, उसके बाद इनमें सब्जी वगैरह बनेगी। तो ये हस्बैंड ने कल शॉपिंग की है थोड़ी सी। आपको ये सारी शॉपिंग कैसे लगी आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। और आप लोग जब इस तरह से कमेंट करते हैं ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप सभी के कमेंट का टाइम पे रिप्लाई कर पाऊँ। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, कैसी लगी आपकी शॉपिंग, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताना। तो चलो अभी तो मैं इनको फ़िलहाल रख देती हूँ, पहले इनको धोऊंगी अच्छे से उसके बाद इनको यूज करूँगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार आते हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देखते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों के लिए लेके आऊँगी बहुत जल्दी एक और नया वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।